शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ देखना है, राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों को 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की दिशा में निरंतर नवाचार कर रही है। उसी नवाचार में एक प्रबल नवाचार की हम बात आज देखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना के तहत आपको योजना ध्यान रखनी है 2026-27 में प्रबल। अब इसकी प्रबल की सेकंड पॉइंट है इसकी फुल फॉर्म, प्रोग्राम टू रिग्राइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप अडेप्टिव लाइफ स्किल ऑफ 21st सेंचुरी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो इससे प्रबल की आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। वहीं प्रबल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में थर्ड पॉइंट पूछा जा सकता है कि विद्यार्थियों की बुनियादी क्षमताओं को पहचान कर उनमें जीवन कौशल, नेतृत्व, नागरिकता बोध, रोजगार परक दक्षताओं तथा भविष्य के लिए आवश्यक क्षमताओं को समग्र विकास करना है। तो यहाँ से आपका थर्ड पॉइंट क्लियर है। वहीं 14 महत्वपूर्ण जीवन कौशलों पर होगा विशेष फोकस। अब यहाँ पर 14 तरह के 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं कि किन किन पर फोकस किया जाएगा। तो अब इतनी डिटेल यहाँ देखकर नहीं, हम सिर्फ हेडिंग देखते हैं कि स्किल फॉर लाइफ के तहत स्व जागरूकता, संप्रेषण और अंतर व्यक्तित्व, मतलब लाइफ के प्रति जो क्या बच्चों में गुण होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सेकंड, स्किल फॉर वर्क, वर्क के कार्य के प्रति उनका किस तरीके से जागरूक होना है, क्या कार्य उनको सिखाया जाना है। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, स्किल फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के तहत विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया है। वहीं आपको देखना है कि प्रबल कार्यक्रम जो है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित किया गया है। ये मोस्ट है, कितने स्तंभ, 4 स्तंभ। पारदर्शी चयन के लिए 5 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन, ये पूरा ही पॉइंट टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से किसी भी पॉइंट में किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पहले ही पैराग्राफ में हमने 3 पॉइंट निकाल लिए हैं, सेकंड पैराग्राफ में भी हमने 3 पॉइंट निकाले हैं। अब हम थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ देख रहे हैं इसका कि विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ना और समितियों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पहली विद्यालय स्तर पर जो समिति है, उस समिति में संस्था प्रधान होगा, 2 शिक्षक और व्याख्याता तथा 1 छात्र और 1 छात्रा शामिल होंगे। उसी के साथ महिला शिक्षक का होना भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो विद्यालय स्तर पर समिति बनेगी, उस समिति में संस्था प्रधान होना और 2 शिक्षक, व्याख्याता, 1 छात्र और छात्रा, तो यहाँ 5 टोटल। सेकंड, ब्लॉक स्तर पर जो समिति बनेगी उसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अध्यक्षता में प्राचार्य, व्याख्याता और पीएम श्री विद्यालय के प्राचार्य तथा विद्यार्थी प्रतिनिधियों की जन सहभागिता यहाँ पर रहेगी। थर्ड, जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्राचार्य, डाइट, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं अन्य निर्धारित सदस्य चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो यहाँ पर आपको इन समितियों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में नोट डाउन करके इनको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है इसके सदस्य इसमें मिक्स किए जाए या इसके सदस्य इसमें मिक्स किए जाए, आपको कहीं भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो बिल्कुल सावधानी से इन पॉइंटों को नोट डाउन करना है। उसी के साथ कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रबल कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है वो हम देख चुके हैं पहले। इसी के साथ जलवायु परिवर्तन वाला जो पॉइंट था वो भी हमने देख लिया है। तो ये छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबल कार्यक्रम की शुरुआत सरकार द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसमें समितियों के स्तर क्या है और ये प्रबल कार्यक्रम जो है 4 स्तंभों पर केंद्रित किया गया है। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है।